अस्सलाम वालेकुम हजूर। अस्सलाम। हजूर आपके सामने खड़े होके बात करने का हौसला नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके सामने। कहाँ से हैं आप बुनियादी तौर पे? पीछे से? मैं सर लाहौर से हूँ। अच्छा अच्छा। कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए? सर मैं पैदा यहाँ इंग्लैंड में हुआ था, फिर मैं पीआई में नौकरी करने के लिए पाकिस्तान चला गया था और फिर 30 साल मैंने लाहौर में नौकरी की। अच्छा अच्छा। और बैक भी मैंने लाहौर में की थी। 2007 में हम फैमिली पूरी ने मेरी बीवी बच्चे ने। अच्छा। और उसके बाद फिर हम इंग्लैंड आ गए क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते थे तो वो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो फिर उनकी वजह से मुझे वापस इंग्लैंड आना पड़ गया। अच्छा। तो मैं उनकी लुक आफ्टर करता था, मगर चूँकि वो बड़े कट्टर सुन्नी थे तो वो मेरे बहुत मुखालफत में थे, बहुत थे कि यहाँ तक कि फ़ौत होने तक मेरी वालदा मुझे इसी बात पे मना करती रही। हुज़ूर मेरा सवाल ये है कि मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, सुन्नी हैं, वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, मेरे साथ बैठ के मेरे साथ बहस करते हैं। अब उन्होंने मुझे मिलना भी छोड़ दिया इसलिए कि जी मैं तुम्हें मिलना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी अगर तुम्हारे में इतना है तुम लोगों में तो तुम अपने आप को दुनिया में लड़के नहीं वैसे आर्ग्यूमेंट करके आप मतलब बात से किसी तरीके से अपने आप को मनवाओ अगर आप लोग इतने सच्चे हो। मैंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी से लड़ें, ना मेरा कम से कम इतना इल्म नहीं है कि मैं लोगों के साथ जा सकूं। मैंने उनको चैलेंज किया कि उस वक्त मैं बर्मिंघम में रहता था तो हमारे मुरब्बी जो थे वो, मैंने उनको कहा कि आप किसी भी अपने स्कॉलर को ले आएँ, मेरे मुरब्बी साहब के साथ बैठ जाएं, जो आपके खदशात हैं आप बैठ के उनसे बात कर लें, अगर आप समझते हैं वो आपको कन्विंस कर लेंगे तो ठीक है। उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। साल गुजर गया वो ना आए। मैंने उनको पूछा क्यों नहीं करते? क्या जी सब कहते हैं जी इनका चैलेंज ना एक्सेप्ट करना, ये तुम्हें मना लेंगे और तुम बाहर जाओगे। मैंने कहा उसका मतलब है फिर हम क्या? वो कहने लगा नहीं आप लोग जादू करो इसलिए ना आपका हम चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करते। मैंने कहा यार तुम बेवकूफ़ वाली बात करते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तुम जो तुम्हारे दिल में खदशात हैं बैठ के मुरब्बी साहब से बात कर लो। और सर इस वजह से उसने मुझे मिलना छोड़ दिया। मेरा सिर्फ ये सवाल है सर कि हम दुनिया में, चले पाकिस्तान में तो ना सिर्फ दुनिया में बाकी जगहों पे हम अपने आप को बहस से, आर्गुमेंट से या तरीक़ों से हम अपने आप को क्यों नहीं साबित करते? कौन कहते नहीं करते? हम तो कर रहे हैं, हर एक को करनी चाहिए तबलीग। ये जो बैठे हैं इतने लोग, इनके ऊपर तो इनकी तबलीग का ही असर हुआ था ना, जो साबित हो रहे हैं। MTA 24 घंटे चल रहा है, अरबी में भी चल रहा है, फ्रेंच में भी चल रहा है, अंग्रेज़ी में भी चल रहा है, अब अफ्रीका में भी चल रहा है। लाखों बैतें वहाँ भी हो रही हैं। हर साल जो लोग शामिल होते हैं वो मज़हब तो ये ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकती, ठीक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसलिए फरमा दिया ला इकराह फिद्दीन। फिर आगे जो फरमाया जो लोग छोड़ जाते हैं, जो मुर्तद हो जाते हैं, उस ने ये नहीं फरमाया कि उनको सज़ा दो, फरमाया कि ये लोग छोड़ गए जो ज़माने के खौफ से, लोगों के खौफ से, अल्लाह ताला और जमात दे देगा। फिर तादाद बढ़ती रहेगी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कभी यही हुक्म हो गया है। एक वक्त होता है, एक वक्त तक हर नबी के लिए ज़माने में इसी तरह होता रहा। कौन सा नबी थी जिसकी जमात पूरी कौम ने कबूल कर लिया? तो कहीं कुरान करीम में उनकी ज़िंदगी के ज़माने में तो नहीं मिलती। बाद में फिर ईसाईयत भी जो फैली तो पौलुस के ज़माने में फैली, जो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड किस्म की ईसाईयत थी, ठीक है। और उसमें फिर ट्रिनिटी का मसला भी बीच में आ गया। तो ये तो हम बाकी हज़रत मसीह ने फरमाया है कि ईसाईयत, मैं हज़रत ईसा के नक्शे कदम पे आया हूँ, मैं मसीह मोहम्मदी हूँ। ईसाईयत को दुनिया में फैलते हुए 300 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था। और उन्होंने फरमाया कि तुम देखोगे कि इतना अरसा पूरा नहीं होगा कि दुनिया में एक गालिब अक्सरियत जमात अहमदिया की होगी। तो ये तो अरसा लगता है। अब एक आदमी, मैं बताया ना, एक आदमी एक गांव में दावा करता है अगर वो खुदा ताला का नबी नहीं था और झूठा था नाउज़ुबिल्लाह, तो उसका दावा उस गांव से, जबकि वसाइल भी नहीं थे, जबकि सड़कें भी नहीं थीं और रेड़े और गड्ढे चला करते थे और उसमें भी गड्ढे पड़े हुए थे सड़कों पे और धक्के खाते हुए लोग पहुंचते थे। उस वक्त वहाँ से दावा हुआ और वो आज दावा दुनिया में फैला हुआ है। उस ज़माने में जब दावा किया, अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम किया कि
याती का मिनकुल फजन की वयातू ना मिनकुल फजन अमी, कि तेरे पास लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे और बड़े परेशानी की हालत में आएंगे। एक दफ़ा एक अंग्रेज़ जोड़ा, अमेरिकन जोड़ा आया, तो उन्होंने हज़रत मसीह अलैहि सलाम के ज़माने में कादियान, उन्होंने पूछा, सवाल किया कि क्या दलील है, मसीह मोइज़ा दिखाता था, आपका क्या मोइज़ा है? उन्होंने कहा और मोइज़ों को तो छोड़ो, आज से 30 साल पहले मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया था कि लोग दूर दूर से तुम्हारे पास आएंगे और गड़े पड़े हुए रास्तों से आएंगे और सवारियाँ परेशान हाल हुई पहुँचेंगी वहाँ, तो तुम जो अमेरिका से चल के यहाँ आए हो किस लिए आए हो? पता करने आए हो? तो ये मौजूदा ही है कि अल्लाह ताला 30 साल पहले एक ख़बर दे रहा है जिसको आज तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, चुप कर गया वो अमेरिकन जोड़ा। तो बात यह है कि जमात अहमदिया तो फैल रही है, 120 साल 25-30 साल पहले अब 210 मुल्कों में है जी, ठीक है, और हर साल अल्लाह के फजल से अहमदियत में लोग शामिल होते हैं जी, आप भी शामिल हुए और ये भी शामिल हो रहे हैं जी सर। अब तो इसलिए जहाँ जहाँ मौका, अभी पिछले दिनों जलसे पे जो हुआ हमारा, जी सर, उसके बाद जो ट्यूरिन श्राउट का जो एक्सपर्ट है, यहूदी है, वो 2-3 साल से आ रहा है, वो कहता है नुमाइश भी लगाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखी है जलसे पे नुमाइश के नहीं जी, वो शूट्स क्या नाम है उसका, शॉल्स, यस, वो उसके बाद मुझे मिला, कहता है, उसने कहा पहली दफ़ा जब आया था तो जलसे में तकरीर की थी कि मैं अमेरिका से आया हूँ और अमेरिका में जमात अहमदिया को कोई नहीं जानता, आप लोगों को तबलीग करनी चाहिए, ठीक, माशाल्लाह, वहाँ तो बहुत है सर। अब आया तो कहता है मैं गलत था, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भी एक्टिव हो गए हो, अब अमेरिका में जमात अहमदिया का बहुत तारुफ हो गया और वसी पैमाने पे तबलीग हो रही है। जी सर, तो ये तो हो रहा है काम जी सर। सर ये बाकी है कि दिल को चीर के अंदर ईमान डालना, अल्लाह ताला ने कहा आंसू को फरमाया था कि हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं, हिदायत देना मेरा काम है, ठीक है, तुम्हारा काम है तबलीग करना, बल्लिग माउट सिला लेक, तो आप तबलीग करें जो आप पे रसालत जो भेजी गई है, जी सर। तो बल्लिग का हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही था जी, और वही हमें है, बाकी दिलों का बदलना अल्लाह ताला का काम है, जी सर, हैं, तो उसने फरमाया जिसकी फितरत नेक है आएगा वो अंजाम कर, जी सर, बस जिसकी फितरत नेक है वो अंजाम कार आ जाएगा। जी सर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।